दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पाषाण काल। जो हमने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था कि प्राचीन भारत के जो 9 पॉइंट हैं, 9 पॉइंटों में हमारा पहला पॉइंट था पाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में पाषाण काल। क्या है मध्य प्रदेश में पाषाण काल, क्या है उसकी स्थिति, कौन कौन से प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में खोजे गए, उनकी क्या खोज करता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में साल दर साल और इस तरीके से कोई ना कोई किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा विवरण जो लेंगे कि किसने मध्य पाषाण काल या पाषाण काल की खोज की, उनके लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल मतलब पाषाण काल से संबंधित मिले हैं, उनके खोजकर्ता क्या हैं, खोज किस सन में हुई, यह हम मुख्य तथ्यों के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में पाषाण काल। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाषाण काल में हम मुख्यतः पाषाण काल को जो खोजकर्ता थे वह थे रॉबर्ट ब्रुसफुट नाम के एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। उनने इसके लिए 3 भागों में विभाजित किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मानव जब धरती पर आज से लगभग 30 से 40 लाख वर्ष पूर्व आया तो उसके सर्वप्रथम साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश की यह है नर्मदा घाटी से मिलते हैं। इसे पूरे भारत के जो मानव युग की एक खोपड़ी मिली है वह मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिली हुई है। तो चलिए पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं तो 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को इतिहासकारों ने पुरापाषाण काल के लिए विभाजित किया हुआ है। दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वह 10,000 साल से 7,000 ईसा पूर्व तक की है। और तीसरा है नवपाषाण काल। इसकी जो कालावधि है वह है 7,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। यह तो हो गया पाषाण काल का विभाजन। पहले नंबर पर हमने पढ़ लिया विभाजन। अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इसके मुख्य बिंदु जो अक्सर करके प्रश्नों में पूछे जाते हैं, और हम मात्र उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई सार नहीं है। जो हमारे लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं का यहाँ पर विस्तृत वर्णन करेंगे, आप देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल में जो खोज हुई है वह आग की खोज का एक बहुत बड़ी खोज, आग का आविष्कार जो हुआ है वह हुआ है पुरापाषाण काल में। दूसरा, यह काल जो जाना जाता था वह आखेटक और खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता था। लोग बाग क्या करते थे कि अपनी जीवन के लिए आखेटक मतलब शिकार करने के अपने भोजन को जुटाते थे और अपना जीवन यापन इस तरीके से करते थे। और शैलाश्रयों में अधिवास मतलब गुफाओं में अपने घर को बनाकर रहकर आदि मानव की तरह अपना जीवन जीते थे। इस तरीके से रहन सहन खान पान पुरापाषाण काल में था। तो मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं वह इसी से बनते हैं और इन्हीं से पूछ लिया जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आखेटक या खाद्य संग्रह काल को, किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से पुरापाषाण काल में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। फिर आती है बात मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में की एकमात्र विशेषता है वह है कि पाषाण काल का जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, लोगों ने पशुओं के लिए पालतू बनाना शुरू कर दिया और पालतू बनाकर वहाँ अपने घर में पशुपालन की शुरुआत कर ली। तो सर्वप्रथम जो पालतू बनाया वह बनाया कुत्ते को। तो प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी। तो आप बता सकते हैं कि सर्वप्रथम जो पालतू बनाया वह कुत्ते के लिए पालतू बनाया।
और मध्य पाषाण काल की जो खोज की वो जॉन एवांस नाम के व्यक्ति ने की। तीसरे नंबर पर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में की जो खोज की वह डॉक्टर प्राइमरोज ने नाम के व्यक्ति ने नवपाषाण काल की खोज की। नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है वह है पहिए का आविष्कार। पहिए का जो आविष्कार हुआ था वह किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें नवपाषाण काल से मिलते हैं। तो मुख्यतः पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की यही विशेषताएं थी जो हमारे लिए पढ़नी थी और यहीं से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथे नंबर पर पहला हमने उसका विभाजन देखा, दूसरे नंबर पर हमने उसकी प्रमुख विशेषताएं देखी। अब तीसरे नंबर पर हम प्रमुख स्थलों को पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा यह पाषाण काल पूरा खत्म हो जाएगा। तो मुख्यतः जो प्रमुख स्थल हैं उनसे अक्सर करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख स्थल किस राज्य में है, या फिर प्रमुख व्यक्ति जिनने या उस स्थल की खोज की, या फिर उस स्थल को किस सन में खोजा गया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम अब आगे बात करेंगे तीसरे नंबर पर प्रमुख स्थलों की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पर प्रमुख पाषाण कालिक स्थल और उनके खोजकर्ता और उनके प्रमुख सन, जैसा कि अभी मैंने बताया था, आप लोगों के लिए लिख चुके हैं। दिख रहा है आप लोगों के लिए? बिल्कुल। तो मैंने अभी जो पढ़ा, मैंने पहले उनका विभाजन पढ़ा, फिर उनकी जो प्रमुख विशेषताएं थीं। अब प्रमुख स्थल तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, प्रमुख स्थल। तो इस तरीके से हमारा पाषाण काल का जो अध्याय है मध्य प्रदेश में पाषाण काल, वह पूरी तरीके से हो जाएगा खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंगलाजगढ़। हिंगलाजगढ़ जो है वह है मंदसौर जिले में। और मंदसौर कहाँ पड़ता है भाई? मंदसौर यहाँ पर पड़ता है नीमच, और यहाँ पड़ता है मंदसौर। यहाँ पर जो है हिंगलाजगढ़ है, एकमात्र हिंगलाजगढ़ और आवरा। हिंगलाजगढ़ की गुफाएं भी हैं यहाँ, मतलब अपन जब गुफा में पढ़ेंगे तो हिंगलाजगढ़ आप याद रखिए ध्यान से। हिंगलाजगढ़ कहाँ मिलता है? मंदसौर में, और आवरा मंदसौर में, और इंद्रगढ़। तीन जो स्थल मिलते हैं पुरातत्व के स्थल, कौन कौन से? हिंगलाजगढ़, आवरा और इंद्रगढ़। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं मंदसौर में। तीन स्थल मिलते हैं मंदसौर में, हिंगलाजगढ़, आवला और इंद्रगढ़। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंद्रगढ़। तो ठीक है, लेकिन हिंगलाजगढ़ और आवला की जो खोज की वो किसने की? HB त्रिवेदी ने। ये भी आप लोगों के लिए याद रखना है। तीसरे नंबर, ये तीन होने के बाद फिर चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कायथा। तो कायथा तो वैसे भी आप लोगों के लिए पता है, कायथा लगभग नाम लोगों ने बहुत छोटे से आप लोग सुनते आ रहे हैं। तो कायथा कहाँ पे है? उज्जैन में। कहाँ पे है? उज्जैन में। पांचवा, कायथा के साथ साथ नांगदा। नांगदा भी कहाँ पे है? उज्जैन में। कायथा की खोज किसने की थी? श्रीधर वाकणकर ने। और जिसकी खोज भीमबेटका की खोज भी किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1964 में। ठीक है, तो नांगदा की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1964 में। उसके बाद डांगवाला, ये भी कहाँ पे है? उज्जैन में। तो जिस तरीके से मंदसौर में तीन स्थल हैं, उसी तरीके से उज्जैन में भी कितने स्थल हैं? तीन स्थल हैं। कौन कौन से? कायथा, नांगदा और डांगवाला। फिर उसके बाद बात करते हैं खरगोन की। तो यहाँ पर है खंडवा, खरगोन, मतलब ये निमाड़ का जो एरिया है, यहाँ पर क्या पड़ता है तुम्हारा? खरगोन। तो यहाँ पर खरगोन में मुख्यतः कितने स्थल हैं? 4। कौन कौन से 4 स्थल हैं? कसरावद, महेश्वर, नौदाटोली और पीतनगर। कौन कौन से खरगोन में? कसरावद, महेश्वर, नौदाटोली और पीतनगर। ये चारों जो हैं वो हमारे कहाँ पे हैं? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। कसरावद, महेश्वर, नौदाटोली और पीतनगर। मुख्यतः नौदाटोली जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इसकी जो खोज करता है उनके लिए हमें ध्यान रखना है एच डी संकालिया। नौदा टोली की खोज किसने की? एच डी संकालिया ने। नौदा टोली किस जिले में, प्राचीन पुरातात्विक स्थल नौदा टोली किस जिले में स्थित है? खरगोन जिले में। फिर हम बात करते हैं हथनोरा, एकमात्र सीहोर जिले में पड़ने वाला, इधर है सीहोर जिले में जो पड़ता है वह क्या है? हथनोरा। यहाँ से जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया था कि नर्मदा मानव की जो खोपड़ी मिली है, मानव का सर्व प्राचीन साक्ष्य जो मिला है वह हमें इसी नर्मदा घाटी से मिला। आपको पता है यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो यहाँ पर क्या मिला है हमारे लिए? नर्मदा मानव का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये स्थल इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी खोज किसने की? अरुण सोनकिया ने। किसने? अरुण सोनकिया ने। कितनी सन में? 1982 में। नर्मदा मानव के स्थल को खोजने वाले अरुण सोनकिया का संबंध किससे है? हथनोरा से। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आदमगढ़ की और खेड़ीनामा। होशंगाबाद में 2 प्लेस हैं, वह प्लेस कौन कौन से हैं? आदमगढ़ और खेड़ीनामा। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की आर.बी. जोशी ने। ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद भीमबेटका तो आपने सुना ही है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, उबैदुल्लागंज तहसील में। उसके बाद एरण सागर, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के समय, लेकिन ये स्थल पुरातात्विक स्थलों में भी समाहित है और इसकी खोज किसने की? कृष्णदत्त वाजपेयी ने। उसके बाद त्योथर मतलब रीवा, त्रिपुरी, जबलपुर, त्योथर रीवा, त्रिपुरी, जबलपुर। और भरहूत स्तूप, जो स्तूप है वह बनवाया था किसने? गुप्त मौर्योत्तर काल में। लेकिन भरहूत स्तूप का तो है ही है, लेकिन पुरातात्विक स्थल में ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सतना डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और सिंग्रामपुर, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। सिंग्रामपुर दमोह डिस्ट्रिक्ट में है और यह एक नव पाषाणकालीन स्थल है। तो इस तरीके से हमारे यह डिस्ट्रिक्ट और उनके प्रमुख पुरातात्विक स्थल हो गए हैं और आशा करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।